A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज आप लोगों को मॉर्निंग की वीडियो में ही बता दिया था कि आज इवनिंग में आप लोगों का साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को टाइमिंग भी बता दी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें से स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिक्स के होंगे और फिर इसके बाद बचे हुए जो क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 15 या 20 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और मैं आपको पहले ही बता दूं ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तो आपको यहाँ पे फिगर अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है, यानी आपको यहाँ पे इस परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी बताऊंगा और क्वेश्चन को आपको डिटेल में सॉल्व करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। तो चलिए मैं भी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप फिगर में देखिए, सबसे पहले आपको फिगर में ये देखिए जो आपका रेजिस्टेंस है 100 ओम का और 60 ओम का, ये रेजिस्टेंस ये किस क्रम में है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये आपका किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, ये आपका श्रेणी क्रम में है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो देखिए ये श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। तो देखिए R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू 100, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस R2 की वैल्यू 60 है। अब सीधे सीधे इसको ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 160 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। क्या निकला, 160 ओम निकला है। तो हमने इधर इसको सॉल्व कर लिया है। इतने को सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, हमें मिला 160 ओम, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस आया ये मिला जो 160 ओम और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 40 ओम का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब ये किस क्रम में है, तो अब ये आपका समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। तो देखिए 1/R1 है ना, तो 1 और R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 160 ओम होगी जो अभी हमने निकाला हुआ था। तो 1/160 ये हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, प्लस इसके बाद 1/R2 है। तो 1/R2 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 40 ओम आपको दी गई है, तो यहाँ पे ये 40 ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 160 और 40 इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम हमें 160 ही मिलेगा। तो 160 ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब 160 से इसमें डिवाइड कीजिए, 160 में एक बार और एक की मल्टीप्लाई ऊपर इस एक में करवाइए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे लगा है, प्लस तो यहाँ पे लगा ही रहेगा। अब देखिए 40 से इसमें डिवाइड कीजिए 160 में कितनी बार, 4 बार, और 4 की मल्टीप्लाई ऊपर एक में करवाइए तो यहाँ पे 4, ठीक है। तो 1 + 4 आपका 5 और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में आपका 160, ये तो रहेगा ही। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 × 1 = 5,
ठीक है, 5 1 ज़ा 5 और नीचे जब सॉल्व करेंगे 5 3 ज़ा 50, एक इधर जाएगा 5 2 ज़ा 10, यानी 1/32, यानी 1/r इज इक्वल टू 1/32, या फिर r इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 32 ओम। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 32 ओम ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 32 ओम आपका ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया, ये आपका दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपकी यहाँ पे कंडीशन यही है कि आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। अगर आपको ये पता होगा तो बड़े आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। और ये जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है ना, ये टॉपिक क्लास 10th का होता है और आप सब लोगों को आता भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 32 ओम। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि दो बल्ब जिनकी जानकारी 200 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब इस संयोजन को 220 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ते हैं तो उनके द्वारा शक्ति की खपत होगी लगभग। तो हमें यहाँ पे शक्ति की खपत ज्ञात करनी है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1994 में, यानी 1994 के एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद से कभी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा गया है और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो अभी मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके भी बताऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा और सॉल्व भी किया होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 300 वाट, ऑप्शन बी दिया है 100 वाट, ऑप्शन सी दिया है 66 वाट और ऑप्शन डी दिया है 33 वाट। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन में ये देखिए सबसे पहले क्या है, क्या लिखा हुआ है कि दो बल्ब, ठीक है, जिनकी जानकारी 200 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट है। यहाँ पे दो बल्ब है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, देखिए कि पहले बल्ब का प्रतिरोध, सबसे पहले हम यहाँ पे पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देखिए पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो इसीलिए R1 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पहले बल्ब का निकाल रहे हैं। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर और अपॉन में P हो जाएगा। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए V की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी क्या हुई है, ये देखिए V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 220, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 220 वोल्ट लिखा हुआ है ना। तो V की वैल्यू 220, यहाँ पे V स्क्वायर है तो V की जगह 220 रखेंगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपॉन में P की वैल्यू कितनी दी गई है, तो P की वैल्यू देखिए ये 200 वाट दी गई है ना। यहाँ पे लिखा है ना कि दो बल्ब जिनकी जानकारी 200 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है। ये पहले बल्ब के लिए है, दूसरे बल्ब का इधर दिया हुआ है। तो P की वैल्यू, ठीक है, यानी बल्ब की शक्ति 200 वाट यह हमें दी हुई है। तो चलिए यहाँ पे ले जाके रख देते हैं, ये यहाँ पे रख दी 200, ठीक है, इसको रख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 220 स्क्वायर में है तो 220 गुणे 220 ये आपका हो जाएगा और अपॉन में आपका 200 तो रहेगा ही। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 242 ओम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाल लिया है 242 ओम, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे। तो दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे तो यहाँ पे R2 हो जाएगा, ठीक है। 2 की हुआ क्योंकि दूसरे बल्ब के लिए निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पे मैं लिख दूंगा P2 क्यों लिखा, देखिए ऊपर हमने निकाला, ये P1 चाहे आप यहाँ पे लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे मैंने यहाँ पे P2 लिख दिया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए V की वैल्यू कितनी दी गई है दूसरे बल्ब के लिए, ध्यान रखिएगा दूसरे बल्ब का ये दिया है। तो V की वैल्यू सेम यही 220 वोल्ट ही है। तो V की जगह हम यहाँ पे 220 ला के रख देंगे, देखिए यहाँ पे 220 रखा, स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा। अब देखिए P2 की वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ पे
शक्ति कितनी है बल्ब की, यहाँ पे बल्ब की शक्ति 100 वोल्ट ये दी गई है, इसको ले जाके हम नीचे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 100 रख दिया, ये दूसरे बल्ब के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो सॉल्व करेंगे, देखिए 220 गुणे 220 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर लगा है और अपॉन में आपका 100 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 484 ओम यानी 484 ओम, ये हमें मिल गया। तो हमने यहाँ पे दूसरे बल्ब का भी निकाल दिया प्रतिरोध, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो जानकारी हमें दी गई, फिर इसके बाद लिखा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। श्रेणी क्रम में है तो यही तो यूज करते हैं फॉर्मूला, ठीक है, यही यूज करते हैं। तो R1 प्लस R2 ये आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे R1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ये देखिए 242 ओम, और R2 की निकाली है 484, इसी को लाके यहाँ पे रख दीजिए। तो R1 की जगह 242 और R2 की जगह 484 रख दिया, और यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया, 726 ओम, ये हमें यहाँ पे मिल गया। यानी बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध हमें क्या मिल गया, 726 ओम मिल गया। अब हम यहाँ पे वह शक्ति बड़े आसानी से निकाल पाएंगे, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है। देखिए तो उनके द्वारा शक्ति की खपत होगी, यही हमें निकालना है। तो नीचे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि वह शक्ति इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, V² और अपॉन में आपका R हो जाएगा। तो देखिए R की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे 726 ओम निकाल ली है, इसीलिए तो निकाली थी, नहीं निकालते तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता। और V की वैल्यू कहाँ पे दी गई है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ये देखिए आगे आपका लिखा हुआ है ना कि जब इस संयोजन को 220 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ते हैं तो उनके द्वारा शक्ति की खपत होगी, यानी ये है 220 वोल्ट, ये V की वैल्यू है। तो चलिए ले जाके रख देते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पे देखिए V² है तो 220 तो रखेंगे, V की जगह स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, और अपॉन में आपका 726 है। तो देखिए 220 का स्क्वायर तो 220 गुणे 220 ये आपका हो जाएगा, और अपॉन में आपका आएगा 726। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको 66 वॉट मिल जाएगा, और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 66 वॉट कहाँ पे दिया है। तो 66 वॉट आपका दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज आपकी चेंज की जा सकती है, जो नंबर यहाँ पे दी गए ये चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला तो यही यूज होगा ना। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.8 वोल्ट है तथा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट है। इससे 0.5 एम्पियर की धारा ली जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, और अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन तो सॉल्व करके डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन एक बार ट्राई तो कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं। विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया है, 1.8 वोल्ट दिया है, यानी ई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1.8 वोल्ट ये हमें दी हुई है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ई की वैल्यू क्या दी गई है, 1.8 वोल्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है तथा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर वी की वैल्यू 1.2 वोल्ट,
ये दी गई है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे विभवांतर V = 1.2 वोल्ट, ये लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए इससे 0.5 यानी 0.5 एम्पियर की धारा ली जाती है। I की वैल्यू हमें 0.5 एम्पियर दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, I की वैल्यू 0.5 एम्पियर, ये मैंने लिख दिया। फिर हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, हमें यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये देखिए स्मॉल r = E-V/I, ठीक है, E-V/I, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को ले जाके रख दीजिए, वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी पता है। तो R = ये आपका ऐसे ही रहेगा R, और देखिए E की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1.8 वोल्ट ये दी गई है, तो E की जगह क्या रख देंगे 1.8, ये रख दिया। फिर -V की वैल्यू देखिए विभवांतर हमें 1.2 वोल्ट दिया गया था, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर अपॉन में आपका यहाँ पे I है, तो धारा I की वैल्यू हमें कितनी दी है 0.5 एम्पियर, तो 0.5 ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1.8 में से लेस करेंगे 1.2 को, तो यहाँ पे 0.6 आपका मिलेगा, और अपॉन में 0.5 रहेगा ही। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आगे आपको मिल जाएगा 1.2 ओम, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका सिंपल तब था जब आपको ये फॉर्मूला पता है कि R = आपका E-V/I होता है, ये आपको पता है, तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 1.2 ओम कहाँ पे दिया है, तो 1.2 ओम दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ना, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका पूछा गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है स्विच, ऑप्शन बी वॉट घंटा मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी दिया है प्लग। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और क्वेश्चन ईजी है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो रिपीट भी हो सकता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी वॉट घंटा मीटर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है और फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑर्गन को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर दिया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्युत ऊर्जा का मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विद्युत ऊर्जा का मान होगा। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में विद्युत के करीब 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, सभी चैप्टर्स को मिला के देखिए, विद्युत के आपके कई चैप्टर दिए गए फिजिक्स में, तो सभी चैप्टर को मिला के 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहे होंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, इसका आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। इसको एक बार फिर से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए 2013 में पूछा गया है तो दोबारा भी आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी आपका 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सही संबंध है, आपको यहाँ पे सही संबंध बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार कराया है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को जरूर कर पाएंगे। और मैं आपको ये दिखा दूं, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी आपका 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये भी 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। यानी ये तीनों क्वेश्चन आपके 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि जो आपके विद्युत के चैप्टर्स हैं कितने इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ये आपका सही संबंध हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिक्स के थे, ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे अब केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि केमिस्ट्री में आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा केमिस्ट्री का। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ऑप्शन ए दिया है एस्प्रिन, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी दिया है प्राइमाक्विन, ऑप्शन डी दिया है क्लोरोक्विन। ठीक है, 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना करेक्ट आंसर बताइए। तब तक मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता देता हूं। मैं आपको डेली बताता हूं कि मेडिसिन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, जहाँ पे मैंने आपको सभी मेडिसिन के बारे में डिटेल में बताया है और ये भी बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेडिसिन से रिलेटेड। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है उस वीडियो में। तो अगर नहीं देखा चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो को देख लेंगे ना तो मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप उसका आंसर करेक्ट ही करके आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर सब लोगों ने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्लोरोक्विन। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु की समय सीमा कितनी होती है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु की सीमा कितनी होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया है और चैप्टर तो ऑलरेडी पूरा पढ़ाया ही हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग अपना करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -7 सेकेंड से 10 रेज़ टू द पावर 12 वर्ष। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार पहले भी कराया हुआ है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि Na3PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या है। तो हमें यहाँ पे Na3PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और आज मैं यहाँ पे लगभग आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड करीब ये 9वां या 10वां क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको कई क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और जितने सॉल्व कराए हैं ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड यानी ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, उतने को ही आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इससे बाहर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। चलिए मैं भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ Na3PO4, ये आपका लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे P की निकालनी है। तो P के नीचे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। तो देखिए जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, X मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे Na दिया है यानी सोडियम, और सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। मैंने आपको कई बार बताया है। तो देखिए यहाँ पे कितना सोडियम है, Na3 लिखा यानी 3 है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे यहाँ पे लिखूंगा मैं =, देखिए Na3 है, 3 है ना, 3 लिखा, और Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 यानी 3 × 1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर P इसी की तो हमें निकालनी है तो इसको हम X मानेंगे, तो यहाँ पे P की जगह मैंने X लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा, O4, O से मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होता है, -2 होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। और कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। ठीक है, तो 4 × -2 और = यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, 0 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए Na3PO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, ना प्लस ना माइनस, कोई चार्ज लगा नहीं है, इसीलिए = यहाँ पे 0 तो रहेगा ही। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 में तो ये तो 3 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे X है तो X को एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई -2 में तो -8 आएगा, ये -8 और यहाँ पे ये प्लस का साइन जो लगा हुआ है, ये प्लस माइनस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, यानी आगे जब हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो -8 यहाँ पे आएगा, -8 और = यहाँ पे 0 आएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए = लगाएंगे, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 + x - 8, देखिए ये -8 और ये +3, तो प्लस माइनस मिलके आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो लेस होने के बाद जो आपका आएगा मैं आपको बता देता हूँ, आगे सॉल्व करेंगे x और यहाँ पे -5 आएगा, देखिए -8 और ये +3, माइनस प्लस मिलके आपका माइनस तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है, जब लेस होगा तो यहाँ पे माइनस में आएगा, यानी x - 5 और = 0 होगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x = हमें क्या मिल जाएगा, देखिए x = आगे सॉल्व करेंगे, ये -5 है ना, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x = +5, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी P की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकली, +5। ऑप्शन में चेक कीजिए +5 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी +5। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि आज मैं यहाँ पे आपको 9वां या 10वां क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आज मैं आपको तीसरी या चौथी बार यहाँ पे करा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी फास्फोरिल क्लोराइड, ऑप्शन सी कार्बोनिल क्लोराइड और ऑप्शन डी दिया है CO2 और PH3। ठीक है, ये आपका दिया है। तो सबसे पहले आप लोग अपना करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा और आई होप आप
आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको ये चौथी बार ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, तीसरी या चौथी बार। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, कार्बोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पे लिखा है कार्बोनिल क्लोराइड, तो आपको बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि कार्बोनिल क्लोराइड इसका फॉर्मूला क्या होता है। 2 से 3 बार मैंने आप लोगों को बताया है, तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ वेल्डिंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ वेल्डिंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है एथेन, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी एसिटिलीन और ऑप्शन डी बेंजीन दिया है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर कीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी एसिटिलीन हो जाएगा। अब एसिटिलीन लिखा है तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H2 होता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में एसिटिलीन लिखा है ना, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में तो कोई चेंज हो नहीं सकता। जो चेंज होता है केमिस्ट्री में ऑप्शन में ही चेंज होता है। क्वेश्चन आपका ऐसे ही मिलेगा आपको लिखा हुआ। बस क्या करेंगे, अगर चेंज करना होगा, जो एसिटिलीन है ना, यहाँ पे एसिटिलीन ना लिख के C2H2 लिख दिया जाएगा। यानी ऑप्शंस जो आपके ये दिए गए हैं ना, ये आपके फॉर्मूले के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। बस इतना चेंज इस क्वेश्चन में हो सकता है, इसीलिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एसिटिलीन। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी डेक्रोन और ऑप्शन डी दिया है केवलार। तो सबसे पहले आप लोग अपना करेक्ट आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी केवलार हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन का आंसर अरिहंत की बुक में गलत दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर है औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये चैप्टर मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर अरिहंत की बुक में गलत दिया गया है। तो देखिए मैंने सभी स्टूडेंट्स को कई बार बताया, इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि अरिहंत की बुक में कितने क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए गए हैं। एक वीडियो भी मैंने अलग से बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, और जिन लोगों को नहीं पता था आज संशोधन कर लेंगे, ठीक है, अपने बुक में जाके इस क्वेश्चन का करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे नए जुड़े होंगे, उनको नहीं पता होगा, और जो स्टार्टिंग से हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर अरिहंत की बुक में गलत दिया गया है। राइट आंसर आपका केवलार होगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए और आप बुक से पढ़ के जाते हैं, ठीक है, अरिहंत की बुक से, जो आपके पास बुक है उससे पढ़ के जाते हैं, बुक में गलत आंसर दिया है, जो बुक में दिया है वही आप लोग याद करके जाते हैं और फिर वहां पे टिक करके आएंगे, और फिर आपका भी गलत होगा। मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, 4 नंबर का नुकसान तो आपका वैसे ही हो जाएगा। तो करेक्शन इसका जरूर कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी 3 से 4 बार कराया हुआ है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि गैसों का वह गुण जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे में मिलने की प्रवृत्ति रखती हैं कहलाती है।
ठीक है, गैसों का वह गुण जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे में मिलने की प्रवृत्ति रखती है कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है तापक्रम, ऑप्शन बी संचरण, ऑप्शन सी विसरण और ऑप्शन डी दिया है अपसरण। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विसरण। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरण होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है धनात्मक उत्प्रेरण, ऑप्शन बी विषमांगी उत्प्रेरण, ऑप्शन सी समांगी उत्प्रेरण और ऑप्शन डी दिया है स्व उत्प्रेरण। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरण होता है। ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे और अपना आंसर भी आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विषमांगी उत्प्रेरण। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विषमांगी उत्प्रेरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आप लोगों का यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। देखिए फिजिक्स में मैंने आपसे पूछे टोटल 7 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री में मैंने पूछे आप लोगों से 8 क्वेश्चंस, यानी टोटल मिला के 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।